ऐसे मौके पर कि भारत का प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाता है और अमेरिका उनकी यात्रा होती है और अमेरिका की सरकार उनका सम्मान करती है, तो विपक्ष को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। विपक्ष चीन की हाँ में हाँ क्यों करता है, पाकिस्तान की हाँ में हाँ क्यों करता है, विपक्ष को क्लियर करना चाहिए। और विपक्ष के लोगों को अनर्गल हर चीज़ के ऊपर जो है वो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का विरोध करना ये मुनासिब नहीं है, बल्कि उन्हें इसका स्वागत करना चाहिए था और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सराहना चाहिए था। उनका वावेला करना, उनका शोर मचाना और श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के ऊपर लांछर लगाना या उनकी आलोचना करना ये अनुचित है। तो मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका उनका दौरा ये बहुत ही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि और हमें देशवासियों को श्री नरेंद्र मोदी जी ने गौरवान्वित किया है, तो इसलिए गर्व करना चाहिए और विपक्ष को आलोचना नहीं करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं और जैसे ही वहां पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, उनका भव्य स्वागत हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की इस दौरे को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा हड़कंप जो है वो पाकिस्तान और चीन में मचा हुआ है। तो सर, जहां एक तरफ हड़कंप चीन और पाकिस्तान में है, तो फिर विपक्षी पार्टियों को बौखलाहट क्यों है पीएम नरेंद्र मोदी के इस अमेरिका के दौरे से? नहीं, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर, जिसे उन्होंने स्वयं जो है वो 117 मुल्कों ने, देशों ने, कंट्री में वो योग मनाया जाता है और सब ने उसके साथ सहमति की और उसमें अनेकों मुस्लिम देश भी हैं। और आज ये शुभ अवसर है। मैंने भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया और मैंने योग स्वामी रामदेव, योग ऋषि रामदेव जी के साथ किया। मेरा ये नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। तो जाहिर है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जब वहाँ जाएंगे और अमेरिका जो पूरे विश्व का नेतृत्व करता है और एक बड़ी सुपर पावर है, ऐसे मौके पर के किसी सुपर पावर ने हमारे प्रधानमंत्री को बुलाया, तो इस पर हम 140 करोड़ की जो जनता है ये उसका सम्मान है, उसका गौरव है। हमें इसके ऊपर गर्व करना चाहिए और विपक्ष के लोगों को अनर्गल हर चीज़ के ऊपर जो है वो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का विरोध करना ये मुनासिब नहीं है, बल्कि उन्हें इसका स्वागत करना चाहिए था और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सराहना चाहिए था। उनका वावेला करना, उनका शोर मचाना और श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के ऊपर लांछर लगाना या उनकी आलोचना करना ये अनुचित है। सर, पीएम नरेंद्र मोदी के विदेश पहुंचते ही ये भी लगातार बातें सामने आ रही हैं कि अमेरिका में ये दो बड़ी शक्तियों का मिलन है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी, वहीं दूसरी तरफ जो बाइडेन, और वहीं तीसरी तरफ मिर्च पाकिस्तान में इसीलिए लगी है क्योंकि पाकिस्तान के कुछ ऐसे भी नागरिक हैं जो कि विदेशों में रहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी से कुछ सीखने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, क्योंकि मीलों दूर जा चुका है। यानी कि वाशिंगटन डीसी से भी बात करें तो वहाँ से मीलों दूर जा चुका है पाकिस्तान। और वहीं दूसरी तरफ जो बढ़ती नज़दीकियां हैं अमेरिका और भारत के बीच, ये किस तरीके से बड़ा झटका है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनके बारे में तो जग जाहिर है। देखिए, चाइना से हमारा हमेशा से मतभेद रहा है और चाइना ने आक्रमणकारी अपने जो उनका रवैया रहा है और हमने हमेशा जो है शांति और पीस की बात की है, अमन की बात की है। तो जाहिर है कि जब एक सुपर पावर से भारत जो अब एक उभरती हुई सुपर पावर है, दो सुपर पावर जब एक जगह मिलेंगी तो उसमें स्वाभाविक तौर से चिंता की लकीरें आएंगी। और पाकिस्तान का तो मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया में कोई ऐसी कंट्री होगी कि जो इतनी बदनसीब है कि जिसका अपना कोई फ्यूचर ही नहीं है। वहाँ की फ़ौज, अभी एक दिन एक डिबेट थी एक नेशनल चैनल पर, मैंने एक पाकिस्तानी डिबेटर से कहा कि भाई तुम में और हम में फ़र्क क्या है। तुम में और हम में फ़र्क ये है कि तुम्हारी जो आर्मी है वो तुम्हें डराती है, तुम्हें कंट्रोल करती है, तुम्हें मारती है, और हमारी जो आर्मी है, हमारी जो फ़ौज है
वो हमारी हिफाजत करती है और हम अपनी फ़ौज का सम्मान करते हैं। तो इसलिए वहाँ क्योंकि आज हमने सबसे पहले इसका क्रेडिट जो है वो वल्लभ भाई सरदार पटेल साहब को जाता है कि उन्होंने एक ऐसा देश जो बिखरा हुआ देश था, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, उसे एक शक्तिशाली देश बनाया और छोटी छोटी रियासतों को अपने एक बड़ा स्टेट उसमें देश में शामिल करके एक भव्य भारत बनाया। और मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा कि हमारा उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है जिसमें 80 सीटें जो हैं, यानी बताते हैं कि लोकसभा की 80 सीटें तो हैं ही, कि लोकसभा की 80 सीटें होने के साथ साथ देश का प्रधानमंत्री भी यूपी से होते ही आता है। यानी आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वो भी यूपी में बनारस के यानी वाराणसी से सांसद हैं। तो यहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर रहे श्री चौधरी चरण सिंह ने यहाँ ज़मींदारा एक्ट ला करके ज़मींदारों को ख़त्म किया और यहाँ सीलिंग आई कि 60 बीघे ज़मीन ही एक नाम पे रख सकते हैं। यानी आज हमारा देश राजा महाराजाओं का नहीं है बल्कि एक लोकतांत्रिक देश है। और बस बदकिस्मती से पाकिस्तान आज तक इन सारी चीज़ों को लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने यहाँ मजबूत नहीं कर पाया। तो इसलिए पाकिस्तान से तो हमें कंपेयर करना और पाकिस्तान के पेट में दर्द होना या उनका वो तो स्वाभाविक चीज़ है। मैं समझता हूँ वो कोई सभ्य मुल्क नहीं है, वो सिविलाइज लोग नहीं हैं, वो अनसिविलाइज हैं। मगर हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि ऐसे मौके पर कि भारत का प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाता है और अमेरिका उनकी यात्रा होती है और अमेरिका की सरकार उनका सम्मान करती है, तो विपक्ष को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। विपक्ष चीन की हाँ में हाँ क्यों करता है, पाकिस्तान की हाँ में हाँ क्यों करता है, विपक्ष को क्लियर करना चाहिए। और 140 करोड़ जनता ने आज नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना करके प्रचंड बहुमत से उन्हें देश की बागडोर थमाई है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में 2024 में भी देश की जनता को श्री नरेंद्र मोदी को जनाधार देना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने जो कार्य किए हैं पूरे देश को जोड़ने का काम किया है। किसी भी मौके के ऊपर देश को उन्होंने झुकने नहीं दिया और देश के लोगों की उन्होंने उनकी देखभाल की है, चाहे कोविड का दौर रहा हो और कोविड के बाद से आज तक, यानी लगभग मैं समझता हूं कि 2020 से लेकर के 3 साल से भी ज़्यादा होने वाले हैं और कंटिन्यू चल रहा है। उन लोगों को खाद्य सामग्री दी जा रही जो गरीब परिवार हैं और वो गरीब परिवार भी मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। ये आज के श्री नरेंद्र मोदी का जो विज़न है वो ये है कि 140 करोड़ को हम कैसे ऊपर लाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका उनका दौरा ये बहुत ही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि और हमें देशवासियों को श्री नरेंद्र मोदी जी ने गौरवान्वित किया है। तो इसलिए गर्व करना चाहिए और विपक्ष को आलोचना नहीं करनी चाहिए। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी आज अमेरिका पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का आज विदेश से भारत आने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले राहुल गांधी विदेश पहुंचे, किस तरीके से उन्होंने भारत की एकता अखंडता को लेकर सवाल उठाए। और यही भारत जो आज पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सवाल उठा रहा है, क्या 2024 में जनता इसी विपक्ष पर भरोसा करेगी जो कि भारत की बढ़ती हुई ताकत को दबाने का प्रयास करता है? देखिए, हमें 75 साल होकर के हम 76 साल में दाखिल हो गए हैं और अमृतकाल चल रहा है हमारे लोकतंत्र का। तो मैं समझता हूँ कि जनता के सामने, देखिए, जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है। वो जिसे बहुमत देगी वो सरकार में आएगा। तो मैं समझता हूँ कि 2024 में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, इसलिए कि उन्होंने इस देश से, मैं आपको इसलिए बात कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये बात अटपटी लगेगी, उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो अद्भुत हैं। यानी वो अद्भुत यूँ हैं कि बरसों से कांग्रेस ने, राहुल गांधी के पूर्वजों ने जिस अंदाज से हिंदुस्तान के अंदर कुछ मुद्दों को शुरू किया था और वो मुद्दे हमारी एकता और हमारी अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता उसके लिए ख़तरा बने हुए थे, उसे हमने बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारी जुडिशरी ने उसका हल निकाला। यानी मेरी मुराद ये है कि आज जो राम मंदिर है, ये राम मंदिर और मस्जिद का मसला था। राम मंदिर उन्हीं के कार्यकाल के अंदर बना
और इसी तरह से बहुत सारे मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे थे, जो हमारे बीच के अंदर झगड़े का ज़रिया बनते थे हिंदू और मुसलमानों में, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये सारे मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे और देश के अंदर एकता और अखंडता कायम होगी। हिंदू और मुसलमान एक साथ आगे बढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे और सबको मैं समझता हूँ कि रोज़गार के मौके भी मिलेंगे। तो इसलिए राहुल गांधी जी तो परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के, और उनकी पूरी टीम परेशान है कि वो 9 साल से सत्ता से बाहर हैं और सत्ता से बाहर ये लोग रह नहीं सकते, इसलिए कि इन्हें सत्ता का टेस्ट ऐसा लग चुका है कि जनता के पैसे के ऊपर ऐश करना ये इनकी आदत बन गई थी। आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं लोगों का, वो बहुत सराहनीय काम है। और नरेंद्र मोदी जी को की प्रशंसा मैं इसलिए करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी करोड़ों युवाओं की प्रेरणा का स्रोत रहे, इसलिए सोच रहे हैं कि वो एक गरीब घर से निकल कर के आए हैं, उनकी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि एक आम आदमी की तरह उन्होंने फाइट की और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और ये हमारे लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है कि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री एक गरीब घर के अंदर पैदा होने वाला भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है।